नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंटिस्ट राधे टेक्निकल हमीरपुर यूट्यूब चैनल। आज हम सबसे छोटे एक्सटेंशन बोर्ड का कनेक्शन लेकर सबसे बड़े एक्सटेंशन बोर्ड तक का कनेक्शन सीखेंगे। तो हमारे पास एक सॉकेट और एक स्विच है। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे और इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम सबसे बड़े एक्सटेंशन बोर्ड का कनेक्शन करना सीखेंगे। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो हमारा न्यूट्रल वायर है, तो जिस सॉकेट को हम चलाना चाहते हैं या पंखा को चलाना चाहते हैं या कोई भी अदर इलेक्ट्रिकल मशीन है उसको चलाना चाहते हैं, तो उसका न्यूट्रल वाला वायर एक एक वायर में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे सॉकेट को चलाना है तो सॉकेट के एक पॉइंट पर, जैसे इस पर लेफ्ट में, और जिस मशीन को चलाना है तो मशीन को सभी को एक एक न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर देते हैं। अब बचता फेस का, तो फेस का कनेक्शन हमेशा स्विच में दिया जाता है और फेस का कनेक्शन स्विच में दिया जाता है एक टर्मिनल पर, जैसे इसमें दे दिया। फिर दूसरा टर्मिनल से हम जो वायर लगाएंगे, तो जो सॉकेट का दूसरा वाला पॉइंट बचा है या मशीन का दूसरा वायर बचा है उसमें कनेक्ट कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि हमारे पास वायर है, इस जो हमारा पीले कलर का वायर है इसको हम मानेंगे न्यूट्रल, और जो रेड कलर का वायर है इसको मानेंगे हम फेस। तो फेस को इस स्विच की एक टर्मिनल पर कर देंगे, ये कस गया। और न्यूट्रल को सॉकेट के एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। ये हमेशा याद रखें कि सॉकेट में लेफ्ट साइड होता है न्यूट्रल और राइट साइड होता है फेस। अब बचा हमारा एक पिन सॉकेट का, एक पिन स्विच का। तो ये स्विच का पिन बचा है, ये सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे और हमारा कनेक्शन हो गया। इस प्रकार हमारा कनेक्शन, एक स्विच और एक सॉकेट का कनेक्शन हो गया है। अब टेस्ट कर लेते हैं। इसको हम प्लग लगा देंगे इसमें और ये वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए बंद चालू होने लगा। अब इसी प्रकार अगर हमें दो स्विच और दो सॉकेट का कनेक्शन करना है, तब हम उस स्थिति में क्या करेंगे, ये जो फेज वाला कनेक्शन है इसी वायर को हम दूसरी स्विच में कनेक्ट कर देंगे, ऐसे इसी को बढ़ाते हुए। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास इस प्रकार का एक वायर लेना है, ऐसे जैसे दो से ज़्यादा स्विच का कनेक्शन एक साथ करना है, जैसे दो हैं, तीन हैं। इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे।
ये कनेक्ट हो गया है। अब जैसे ये सॉकेट का कंट्रोल हुई है, अगर दूसरी सॉकेट को कंट्रोल करना है तो इस वाला पिन दूसरी सॉकेट के उससे करेंगे और ये न्यूट्रल वाला दूसरी सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। जैसे ये है, जो फेस कनेक्ट कर दिया है। अब बचा है हमारा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल को भी हम कनेक्ट कर देंगे ये पीले वाले वायर को न्यूट्रल से। ये हमारा पीला वाला वायर न्यूट्रल। न्यूट्रल को एक ही वायर से सभी सॉकेट में इस प्रकार कट करके लगाते चले जाते हैं पहले से। अब इस प्रकार का हमारा ये कनेक्शन हो गया है। इस वाली स्विच से ये वाली सॉकेट कंट्रोल होगी ये, और ये वाली स्विच से ये वाली सॉकेट कंट्रोल होगी। इस प्रकार कोई अब इतना बड़ा जब ये बोर्ड बनाएंगे हम, इसमें 50-80 स्विच और 50 सॉकेट हैं, तब उस स्थिति में हमारे पास बहुत सारे वायर होंगे। 100 वायर कम से कम निकल जाएंगे अगर टुकड़े टुकड़े में देखा जाए। अगर न्यूट्रल को एक साथ कर दें तो कम से कम 50 वायर तो एक फेस से देने पर ही निकलेंगे। तो अब हमारे पास जब बहुत सारे वायर होंगे तब कन्फ्यूजन होता। तो अगर आप एक कॉन्सेप्ट को समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार से हम ये क्या करेंगे, ये हमारे पास जो ये वायर है इसको हम सभी स्विच के एक एक टर्मिनल पर कस देंगे इस प्रकार से, और इसमें दे देंगे फेस। और जो न्यूट्रल वाला वायर होगा तो सॉकेट के सभी पॉइंट पर लेफ्ट साइड कस देंगे न्यूट्रल को। अब बचेगा हमारे पास स्विच का एक टर्मिनल और सॉकेट का एक टर्मिनल। तो जिस स्विच से हमें जिस सॉकेट को कंट्रोल करना है तो उसी सॉकेट का उसी स्विच से आपस में कनेक्शन कर देंगे और हमारा कनेक्शन हो जाएगा। इस प्रकार बहुत आसान तरीके से हम इस पूरे एक्सटेंशन बोर्ड का कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। आज का वीडियो यहीं तक कर लिए। अगले वीडियो में हम इससे ज़्यादा सॉकेट का कनेक्शन करके दिखाएंगे। धन्यवाद।